हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं। यूरोप के मशरकी सिरे पर वाक़ है और कोहे यूराल जो कि बरआज़म यूरोप और एशिया को तकसीम करता है, इसके दोनों तरफ वाक़ होने की वजह से यूरेशियाई मुल्क कहलाता है। कोहे यूरल के मगरबी जानिब यूरोप और मशरकी जानिब बरआज़म एशिया है। रूस का 25% हिस्सा यूरोप और 75% हिस्सा एशिया में वाक़ है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस की तारीख के बारे में और आपको बताएंगे इस मुल्क की तरक्की का राज क्या है और इसने कौन से तारीखी उतार चढ़ाव देखे हैं। इस दिलचस्प मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन ग्रामी, रूस की तारीख का आगाज़ मशरिकी सलाऊ से होता है, जबकि रूसी तारीख का रिवायती आगाज़ सन 862 से शुरू होता है। रूस की तारीख मशरिकी सलाओं की आमद के साथ शुरू होती है। ये नस्ली गिरोह जहाँ से बाद में रूसी, यूक्रेनाई और बेलारूस आबाद हुए। रूस की पूरी तारीख के दौरान मुतअद्दिद यादगारों में बहुत सारे हुक्मरान मौजूद थे, जिनमें चंद एक के बारे में हम आपको बताते हैं। कीवियाई रूस पहली मुत्तहिदा मशरिकी सलाऊ रियासत 882 में कायम की गई थी। इस रियासत ने 988 में बाज़ेंतीनी सल्तनत से ईसाईयत इख्तियार कर ली। इसकी इब्तिदा बाज़ेंतीनी और सलाऊ सकाफ़तों की तरकीब से हुई, जो आने वाले हज़ारों सालों से ऑर्थोडॉक्स सलाऊ सकाफ़त बन चुकी है। कीवियाई रूस आखिरकार मंगोल हमलों की वजह से सन 1237 से 1240 में एक बादशाही निज़ाम के तौर पर ख़त्म हो गया, जिसके नतीजे में रूस की तकरीबन निस्फ आबादी हलाक हो गई। 13वीं सदी के बाद मॉस्कोवी रूस का सकाफती मरकज बन गया। 18वीं सदी तक मशरकी पोलैंड से मशरकी बैरुलकाहिल तक रूस की ज़ारशाही सल्तनत बन गई थी। मगरब तक तोसी और साम्राज्य ने रूस के बाकी यूरोप से अलग थलग रहने के शऊर को तेज कर दिया और इब्तदाई मरहले में फैलती तन्हाई को तोड़ दिया। 19वीं सदी के पै दर पै रियासतों ने आते दिली इस्तिलाह और जबर के इम्तजाज से इस तरह के दबाव का जवाब दिया। जहाँ किसानों की बगावतें आम थी, वहीं दूसरी तरफ सब लोगों को दबा कर रखा जाता था। 1861 में रूसी सरजमीन की गुलामी का खात्मा कर दिया गया, लेकिन किसान बदस्तूर खराब होते रहे और अक्सर इनकलाबी दबाव का सहारा लिया। 1906 में रियासती डोमा ने माशी और सियासी निज़ाम को खोलने और आज़ाद करने की कोशिश की, लेकिन ज़ार ने खुद मुख्तारी या हस्सस इक़्तिदार से दस्तबरदारी से इनकार कर दिया। माशी बहरान, जंग और आमराना निज़ाम हुकूमत से अदम इत्मीनान की वजह से रूसी इनकलाब ने 1917 में इक़्तिदार हासिल किया और इसने सबसे पहले लिबरल और एतदाल पसंद सोशलिस्ट इत्तेहाद को इक़्तिदार में लाया, लेकिन इनकी नाकाम पॉलिसियों के सामने कम्युनिस्ट बिल्शेविकियों ने इक़्तिदार को अपने हाथ में लिया। 1922 से 1991 के दौरान रूस की तारीख सोवियत यूनियन दरअसल एक नज़रियाती रियासत की तारीख है, जो ब्रेस्ट लिटोव्स्क के मुआहदे से कबल रूसी सल्तनत के नाम से उलझा हुआ था। सोशलिज्म की तामीर के नुक्ते नज़र से सोवियत तारीख मुख्तलिफ अदवार से गुजरी। 1920 की दहाई की मिस्री माईशत और मतनूह माशरों और सकाफ़तों पर, फिर कमांड माईशत और जोसेफ स्टालिन के दौर के खुद मुख्तार इक़्तिदामात। 1980 की दहाई का जमूद का दौर इब्तदा ही से सोवियत यूनियन और इक़्तिदार कम्युनिस्टों की जमात पर मबनी था। बिल्शोकियों ने मार्च 1918 में खुद को कम्युनिस्ट कहना शुरू किया। 1980 की दहाई के वस्त तक जैसे ही इसके माशी और सियासी ढांचे की कमजोरियों में शिद्दत आई, मिखाइल गोर्बाचोव ने बड़ी इस्लाहात शुरू की, जिसके नतीजे में कम्युनिस्ट पार्टी और यूएसएसआर का खात्मा हुआ, सोवियत दौर का खात्मा हुआ और रूस के बाद नए रूस का आगाज हुआ। रूसी फेडरेशन का आगाज जनवरी 1992 में सोवियत यूनियन की कानूनी जानशीन के तौर पर हुआ। रूस ने अपने जोरी हथियारों को बरकरार रखा, लेकिन वो अपनी सुपर पावर की हैसियत से महरूम हो गया। सदर व्लादिमीर पुतिन के सरबराही में नए रहनुमाओं ने सन 2000 के बाद सियासी और माशी इक़्तिदार संभालते हुए सोशलिस्ट मरकजी मनसूबाबंदी और सोशलिस्ट दौर के रियासती मिल्कियत को ख़त्म कर दिया और मज़ीद जारहाना खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा था। जजीरा नुमा क्रीमिया पर रूस के हालिया कब्जे के नतीजे में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की गई। अगर रूस के नाम के बारे में बात करें तो रूस की इस्तिलाह का पहला मुकाबला बाज़ेंतीनी शहंशाह कंस्टाइन आन तकरीब और आन द राइन ऑफ एम्पायर की किताबों में हुआ, जिसकी वजह मुमलिकत कैफ है। रूस इस्तिलाह पुराने हिज्रे में 1517 के बाद से इस्तेमाल किया गया और इसके बाद सिर्फ शुमाल मशरकी रूस मुराद है। ग्रेटर लिथुआनिया और पोलैंड और जिसके जरिए मुत्तहिद कर रहे थे, उनको दर्ज नहीं किया। रूसी आबादी वाले इलाकों यानी मॉस्को हुकूमत मगरबी यूरोप में 16वीं से 17वीं सदी के मॉस्को रियासत को मॉस्को कहा जाता
جاتا ہے اور اس کے باشندے ماسکوائٹس تھے۔ روس کے نام کی سرکاری حیثیت پیٹری دی گریٹ نے دی تھی، جس نے 1721 میں ملک کی اصلاح اور اسے ایک سلطنت کا اعلان کیا۔ 1 ستمبر 1917 میں روس کو جمہوریہ کا اعلان کیا گیا، حالانکہ 3 مارچ 1917 تک یہ فروری انقلاب کا نتیجہ تھا۔ 10 جنوری 1918 سے اس ملک کا نام روسی سوویت فیڈرل سوشلسٹ ریپبلک رکھ دیا گیا اور اسی نام سے سوویت یونین میں داخل ہوا، جو کہ 1922 میں تھا۔ 12 جون 1990 RSFSR کے عوامی نمائندوں کے پہلے اجلاس نے روسی فیڈریشن کی ریاستی اور خود مختاری اعلامیے کی منظوری دی۔ 8 دسمبر 1991 میں روس، یوکرین اور بیلاروس کے سربراہان مملکت کی ایک میٹنگ کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور دولت مشترکہ کے آزاد ریاستوں CIS کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ پہلے ہی اس کے بعد 25 دسمبر 1991 RSFSR کا نام تبدیل کر کے روسی فیڈریشن کیا گیا۔ روسی آئین کے مطابق روس اور روسی فیڈریشن کے نام ملک کی سرکاری نام ہیں۔ ناظرین گرامی، جب تک روس اور یوکرین بیلاروس آپس میں متفق تھے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھے، لیکن ان کے آپس میں حالات کا بگڑنا ان کو عالمی سطح پر بھی گرانے کی وجہ بنا۔ لیکن اس کے بعد اب ان ملکوں نے آپس میں کافی اتحاد کیا ہے اور اپنے بہت سے اختلافات کو مٹایا ہے اور بہت سی نئی پالیسیاں بنائی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان نئی پالیسیوں اور خانہ جنگی کے بعد امن کے ماحول کے باعث ملک کی معیشت بتدریج بہتر ہونے لگی ہے۔ لینن کے زیر قیادت بلشویک انقلاب کے بعد روس کا سوویت یونین اور جنگ عظیم دوم کے بعد سپر پاور بننے سے لے کر 1990 تک کامیابیوں اور ناکامیوں کی عالمی سیاست اور اس سیاست پر مبنی مثبت اور منفی اثرات مبنی الگ اور اہم تاریخ ہے۔ 1922 میں قائم سوویت یونین اگرچہ 1990 میں منتشر ہو گیا اور اس کے بعد سپر پاور کی حیثیت برقرار نہیں رہی، تاہم اس کے باوجود روس آج بھی دنیا کی ایک کافی اہم طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے روس کو بہت سے زمینی خزانوں سے نوازا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔